अभी देखा जा रहा है इजराइल और इराक के बीच में युद्ध चल रहा है, इसमें क्या सोच रहे हैं आप? क्या भारत किसका साथ देने वाला है? मैडम देखो, भारत सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष रूप से किसी का साथ दे ना दे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बात कह दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो इससे आप समझ सकती है कि समर्थन किस तरफ है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है, इसे युद्ध नहीं कहते मैडम। $100 बिलियन खर्च करके 200 मिसाइलें दागने के बाद भी एक नागरिक मारता है, वो भी फिलिस्तीनी। इराक का 1 इंच भी अगर कुछ नुकसान कर पाया हो इजराइल का, तो मैं समझता कि वो युद्ध है। लेकिन अब इजराइल ने बोला है, इजराइल ने ये बात बोल दी है कि बदला लेंगे जी। और उसने हमास गाजा पट्टी के लिए भी बोला था। और सब हालात देख रहे हो, सब हालात देख रहे हैं। हानिया भी गया, नसरुल्ला भी गया, और जितने अभी और आएंगे सब जाएंगे। नसरुल्लाह को तो भगवान बना चुके हैं। प्रोटेस्ट निकल रहा है, आज दिल्ली में भी देखिए प्रोटेस्ट निकला हुआ था। क्या कहेंगे मुसलमान के द्वारा जो ये प्रोटेस्ट निकल रहा है, क्या संकेत दे रहा है? मैडम देखो, ये जितने भी लोग यहाँ पर नसरुल्ला के समर्थन में प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं कर रहे, ये उनके हित नहीं है, ये उनके दुश्मन है। बताता हूँ कैसे। इनके खुद के बस की तो कुछ है नहीं। अरे तुम यहाँ पर चाहे नेत्याहून का पुतला फूंक लो, चाहे नेत्याहून को जूते की माला पहना दो, उससे क्या हो जाएगा? अगर तुम इतने ही सच्चे वाले मुसलमान हो और इतने ही सच्चे वाले नसरुल्ला के भक्त हो, इतना ही वो तुम्हारा बाप लगता है नसरुल्ला, तो ऐलान कर दो ना इजराइल के खिलाफ, बन जाओ मुजाहिद, जाओ युद्ध लड़ो, तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं, इनको भारत में राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और इसलिए ये फालतू के ये आडंबर कर रहे हैं। बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं, नवजात बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं। तो रखो ना मैडम, उससे क्या हो जाएगा? एक बात बताओ ना, क्या मैं किसी बच्चे का नाम राणा प्रताप रख दूंगा तो उसमें वो सॉरी आ जाएगा राणा प्रताप वाला? ये तो एक होगी। लेकिन महापुरुषों के नाम रखे जाते हैं। अब आप उस मानसिकता को समझ सकते हो जो आतंकवादियों के नाम रख रहे हैं, नसरुल्ला जैसे आतंकवादियों के। प्रेरणा मान रहे हैं उसको। तो मैडम यही तो फर्क है ना। कुछ लोग रावण को भी प्रेरणा मानते थे, लेकिन हम तो राम वाले हैं, समझ गई? हम राम वाले हैं। अब वो नसरुल्ला को प्रेरणा माने, हम नेत्याहून को मान रहे हैं। हमने बेंजामिन नेत्याहून, साइलेंट भगवा, वो अदृश्य भगवा डाला हुआ है उसने, और ये प्रण ले लिया है कि अब ये आतंकवादी, ये जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों को निपटा कर रहेगा। और मात्र 90 लाख की आबादी वाला देश पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर एक ही बात बोल रहा है सिर्फ, क्या? मेरे लोगों को देखोगे आंखें निकाल लूंगा, मेरे लोगों को मारने की सोचोगे उससे पहले नसरुल्ला को कहाँ पहुँचा दूंगा? दोजख में। किसके साथ? नसरुल्ला अकेला नहीं मरा है, जन्नत के साथ मरा है। जन्नत के साथ? उसकी बेटी थी जन्नत। अच्छा। वो साथ गई है जन्नत, लेकिन गए कहाँ है? दोजख में। जहाँ क्या मिलेंगे? हूर नहीं, सूर। सूर मिलेंगे। समझ गई? क्योंकि आतंकवादियों के लिए एक अलग से व्यवस्था है वहाँ पर। जो आतंकवादी मारे जाते हैं ना, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था है। वहाँ पर सुअर बांधे हुए हैं, उनको उनके साथ रखा जाता है। ये बताइए सर, भारत के जो मुसलमान हैं वही से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं समर्थन में नसरुल्ला के, और नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? बाकी देखा जा रहा है अरब के जो देश में है वहाँ शांति एकदम छाई हुई है। मैडम मैं बता देता हूँ, उसका कारण है जो मिक्स ब्रीड होते हैं ना, मिक्स ब्रीड, तलवार के डर से सलवार पहनी। अब हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, नई नई मुल्लानी ज़्यादा प्याज खाती है। तो ये कन्वर्टेड लोग हैं, भारत में 99% कन्वर्टेड हैं। अब इसकी वजह से ये क्या करते हैं, कहीं पर भी विश्व में कुछ होगा तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में जब कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की जाती है तो ये शांत रहते हैं। जब 6 साल और 13 साल के बच्चे की हत्या कर देता है साजिद, तो ये उस साजिद की मैयत में चले जाते हैं। आप इनकी मानसिकता को उससे ही समझ सकते हैं कि जो एक हत्यारे की मैयत में चले जाएं, जो एक बदमाश की मैयत में जाएं, जो अफजल गुरु और याकूब मेनन की मैयत में जाएं, आतंकवादियों की मैयत में जाएं, आप उनसे और उम्मीद भी क्या कर सकती हो? क्या आपने कभी भी आतंकवादी के लिए इतना दुख क्यों है मुसलमानों के अंदर में, कश्मीरी मुसलमानों या दिल्ली में भी जो आज प्रोटेस्ट हुआ है? क्योंकि ये मुल्ला का इस्लाम मानते हैं, अल्लाह का नहीं। अगर ये अल्लाह का इस्लाम मानते ना तो ये कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। लेकिन ये मुल्ला का इस्लाम मानते हैं, इसलिए आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ये मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है इनको, ये इनको मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बता देता हूँ, इस्लाम एक नहीं होता है मैडम। मैं बताता हूँ कैसे नहीं होता है। जो अल्लाह का इस्लाम मानता है ना, वो कौन बनता है? अब्दुल कलाम आजाद जैसा परमाणु मैन बनता है, मिसाइल मैन बनता है। जो अल्लाह का इस्लाम मानता है ना, वो वीर अब्दुल हमीद बनता है, जो पाकिस्तान के 7-7 टैंकों को लेकर वो कर देता है। समझ गए? जो अल्लाह का इस्लाम मानता है वो बिस्मिल्लाह खां जैसा मुसलमान बनता है, जो जाकर शहनाई बजाता है आज़ाद भारत की पहली। लेकिन अशफाकुल्ला खां जो अल्लाह का इस्लाम मानते हैं ना, वो अशफाकुल्ला खां जैसे देशभक्त होते हैं जो देश धर्म के लिए मर जाते हैं। अब जो मुल्ला का इस्लाम मानते हैं वो पता है कौन होते हैं?
कसाब कलावा बांध के आ जाएगा, बुहरान वानी, याकूब मेनन, इस टाइप वाले। तो ये दो तरीके के हैं। मानो कह रहे हैं कि भाई ये समर्थन करेंगे, मुसलमान भाई के साथ कुछ गलत होगा तो समर्थन हम करेंगे। हिंदुस्तान में फिर नकली भाईचारा क्यों निभाते हो? हिंदुस्तान में भाईचारे का जो शगुफा छोड़ते हो वो क्यों छोड़ते हो? इससे प्रूफ हो रहा है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तुम कहते हो भाईचारा है, लेकिन जब हिंदू मारा जाता है तो तुम्हारे हल्का सा कहीं वो दर्द नहीं होता, और जब वो नसरुल्ला जैसा आतंकवादी मारा जाता है तुम्हारी छाती पर सांप रेंगने लग जाते हैं, अजगर लौटने लग जाते हैं। तो इससे समझ लो कि इनके भाई वही हैं। और वैसे एक बात बता दूं, जो अपनी बहनों के भाई नहीं हो पाए वो किसी और के भाई कभी हो भी नहीं पाएंगे। अभी देखा जा रहा है कि जब से हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की हत्या हुई है, भारत के जो मुसलमान हैं उसमें बौखलाहट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वही देखा जा रहा है कि अरब के जो देशों में खामोशी छाई हुई है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं कह रहा हूँ ये 2 कौड़ी का आदमी था, इसका नाम था हसन नसरुल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे इसका एक काम था कि पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद बेचो, आतंकवाद परोसो। ये 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ बना हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद बेच रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्स के बारे में 25 तारीख को ये 2 कौड़ी का आदमी आता है और इजराइल को आकर के गाली देने का काम। बात बता रही है, सिया के तो धर्मगुरु थे ना। मैं कह रहा हूँ अब कोई इसको अपना बाप बता देगा, पर यूएस असेंबली ने इसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, टेररिस्ट घोषित कर रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व को आतंकवाद बांट रहा था। ये 25 तारीख को आता है, 25 तारीख को बंद कमरे में इजराइल के खिलाफ वीडियो बनाता है और कहता है इजराइल को मट्टी में मिला देंगे, इजराइल को नक्शे से ख़त्म कर देंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स कहती है रुको जरा, सब्र करो। 2 दिन के अंदर इसको पाताल से निकाल लेती है इजराइल डिफेंस फोर्स और इसको मट्टी में मिला देती है। इस 2 कौड़ी इजराइल डिफेंस फोर्स ने 1-1 लाख किलो के 80 बम एक साथ इस पर गिराया और उसको मट्टी में मिला दिया। इसके साथ इसकी बेटी जिसका नाम जन्नत था, सीधा 72 सूरों में जन्नत के पास गई हैं दोनों के दोनों। कुछ लोग तो प्रेरणा मांग रहे हैं, आप बता रहे तस्वीर लेकर के भारत के मुसलमान भाई मान रहे हैं। मैं कहता हूँ जो इनको प्रेरणा मान रहे हैं उनके लिए इतना कहना चाहता हूँ, उनका मरना पाप है, उनका जीना श्राप है, क्योंकि हिजबुल्लाह उनका बाप है। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ पत्रकार महोदया, अपने नाजायज बाप का नाम ये लोग ऐसे रख लेते हैं। आप एक बात बताइए मुझे, नाम किसका रखे जिससे आपको रिलेट करें? हिजबुल्लाह से ना आपका लेना एक न देना। नसरुल्लाह एकदम कश्मीर में नारे लग रहे हैं। मैडम, उस कोक को नहीं पलने देंगे जिस कोक से नसरुल्लाह निकलेगा। यहाँ पर इस भारत के अंदर ये हिंदुओं का देश है, 110 करोड़ सनातनियों का देश है। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। देखिए, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट निकला है उसमें नेताओं की जो तस्वीर है उसमें चप्पल मारे गए हैं, जूते मारे गए हैं। देखो, आप मेरी बात सुनो, इस देश के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी रह रहे हैं जो अपने नाजायज ये आज से थोड़ी है पत्रकार महोदया, ये अफजल गुरु को, बुरहान मानी को, याकूब मेमन को, जाकिर नाइकू को और पाकिस्तान के एक से एक बड़े आतंकवादी गोल टोपी लंबी दाढ़ी को, ये हमेशा उनको भटका हुआ नौजवान बताते थे। ये कहते थे ये तो आतंकवादी नहीं है, ये तो भटके हुए नौजवान हैं, ये तो गलती से बम लेके फट गए, ये तो जिहाद करने थोड़ी गए थे, ये तो एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे, ये तो मुसलमान थे, ये तो वो थे, फलाना थे, ढिमकाना थे। पर इजराइल डिफेंस फोर्स कहती है भाई साहब आप कौन थे हमें नहीं पता, आपने आज इजराइल के बारे में गलत बोला, आज इजराइल ने आपको ठोक दिया। इसको देखो 72 सूरों के पास पहुंचा दिया। इससे पहले इसके 15 नेता, एक इस्माइल हानिया था, उसकी तो ऐसी इस्माइल खराब करी इजराइल ने, उसको 5 दिन पहले ही ठोक दिया और कल इसके जीजा को ठोक दिया। आप मेरी बात सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय डंके की चोट पर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन भारत के मुसलमान कहाँ हैं? मैं कह रहा हूँ जो कुछ तबका निकल करके आ रहा है वो अपने राष्ट्र के देश के सगे नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। वो हमेशा इस देश के अंदर आतंकवाद पनपने की बात करते हैं। सुन्नी के जो लोग हैं वो तो मिठाई बांट रहे हैं उसके मरने पर। अब देखिए, मुन्नी या सीला या आपको पता होगा, मुझे तो ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं है कि कौन मुन्नी है कौन सीला है, तो इसमें मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। हाँ, पर मुझे पता है गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा, ये एक ऐसी कौम है जो सिर्फ और सिर्फ देश में पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद बेचने का काम करती है और जिसका पुरजोर तरीके से विरोध इजराइल डिफेंस फोर्स कर रही है। और एक एक गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा वाले मौलाना को 72 सूरों के पास पहुंचाने का काम। मुसलमान क्यों नहीं सपोर्ट करें? उनका भाई है। मैं कह रहा हूँ उनका जीजा भी हो सकता है, किसी का बहनोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए ये पिग है, ये सुअर है,
ये नेतन्याहू, देखो इजराइल के लोग भी। Yeah, not a fan. Committing genocide. We met him 2 weeks ago. A horrible person. You must go to Pangong. You must go. तो ऐसे इजराइल जो ठोक रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, और ये मजा पूरे 57 देशों को मैं देना चाहता हूँ। आप इजराइल का क्यों समर्थन कर रहे हैं? एंटी मुस्लिम है इसी वजह से? आप मेरी बात सुनिए, आप कैसे, मतलब कि बेगानी शादी में तो अब्दुल्ला दीवाना, मैं कौन, मैं खामोखा। हम इजराइल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ से आज इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, भारत ये लड़ाई आज से नहीं, कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल की लड़ाई आतंकवाद से है और भारत की लड़ाई भी आतंकवाद से है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए, सुनिए क्यों, मैं बता रहा हूँ, सुनिए क्यों। इसलिए क्योंकि बॉर्डर पार से पाकिस्तान भी हमारे टेररिज्म फैलाने का काम करता है और हमारे जवानों को शहादत मिलती है, उनकी मृत्यु होती है, और हमारे देश के वीर जवानों को शहादत मिलती है। कहीं ना कहीं इससे हमारी भारत माता को शर्मिंदगी महसूस होती है, हमारी सरकार को शर्मिंदगी महसूस होती है। और ये आतंकवाद की जननी जो कि हमास जैसा टेररिस्ट संस्थान, जो कि हिजबुल्लाह जैसा आतंकवादी संगठन, जो कि इजराइल के अंदर रात को 4 बजे घुसता है और पार्टी कर रही महिलाओं को, बहन बेटियों को मारने का काम करता है, उनके साथ बलात्कार करने का काम करता है, उनको बंदी बनाकर करने का काम करता है। यहाँ तक कि पेट में पल रहे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता, उनके पेटों को फाड़ दिया जाता है। जब ऐसी कृत्य इजराइल के ऊपर या हमास जैसे आतंकवादी संगठन, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन करते हैं, लेकिन जब इजराइल इसका विरोध करते हुए आत्मरक्षा में जब हथियार उठाता है, तब इन लोगों को ऐसी मिर्ची लगती है कि पूछो मत कैसी मिर्ची लगती है। गाजा पे हमले क्यों हो रहे? वहाँ तो आम लोग रह रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप बोलेंगे लेबनान की बात कर रही हैं, आप लेबनान की बात करिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने साफ साफ कहा, परसों का आप परसों का स्टेटमेंट उठाइए, आईडीएफ ने साफ साफ कहा, भैया ये हिजबुल्लाह के जितने जमाई हैं, जितने आतंकवादियों की सूची मैंने यहाँ पर पोस्टर लगाए हैं, इन लोगों से वहाँ के आम नागरिक दूर रहें, इन लोगों के आसपास ना रहें। टारगेट करने से पहले भी बोला कि भाई हमें जहाँ पता चलेगा आतंकवादी हैं, हम वहाँ पर बम गिराएंगे। आप रिहायशी इलाके में इन आतंकवादियों को अपने घर के पास पनाह मत दें, लेकिन अगर पत्रकार महोदया आप अपने घर में आतंकवादी पालोगे, आप अपने घर में चोर बिठाओगे, तो आपका घर भी टूटेगा और आप भी उसके साथ मट्टी में मिलोगे। काहे को चोर रखना अपने घर में, काहे को आतंकवादी पालना? उसको बोलो भैया बाहर जाओ। ईरान ने जो इजराइल दे दीजिए ना। उस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए ईरान ने, किसका साथ देना? मैं क्या कह रहा हूँ पत्रकार महोदया, मैं इस देश का विदेश मंत्री थोड़ी हूँ। मैं कह रहा हूँ ईरान ने जो करा, ईरान को सही लगा होगा इसलिए करा, लेकिन उसके बदले में अब जो इजराइल कर रहा है वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। मजा आ रहा है मेरे को तो देख के। भारत कहाँ स्टैंड लेने वाला है, ईरान के साथ या इजराइल के साथ? देखिए आपने फिर मतलब मुझे लगता है विदेश नीति पढ़ी ही नहीं। इजराइल के साथ भारत डंके की चोट पर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि आतंकवाद से भारत भी लड़ रहा है, आतंकवाद से अमेरिका भी लड़ रहा है, आतंकवाद से इजराइल भी लड़ रहा है। इसीलिए भारत हमेशा ही इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। आप इस्माइल हानिया हो, चाहे ये हसन नसरल्ला हो, चाहे इसका जमाई हो, जीजा हो, इन आतंकवादियों को आप आगे कर दीजिए, आपके ऊपर इजराइल बम नहीं गिराएगा।